आज हम लाए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में हमने चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में देखा, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या देखा कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। दो तीन परिभाषाएं देखी अपन ने, जैसे विलय क्या, विलायक क्या, मतलब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। तो हम सॉल्यूट के बारे में हमने क्या बात करी थी। सॉल्यूट वह घटक होता है जो कैसा होता है, हमेशा लेसर अमाउंट में होता है, जो कैसा होता है, कम मात्रा में होता है, ठीक है। और दूसरी चीज हमें इस चीज की क्या पढ़नी है, या हमें क्या मालूम करना है कि इसकी जो भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट, जो क्या हो सकती है, समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। दोनों चीजें समान हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। हम इसके बारे में बात करें, जैसे दो एग्जांपल अगर अपन लें, ठीक है। जैसे हमने NaCl को वाटर के अंदर मिलाया, तो NaCl कैसा होता है, सॉलिड होता है, और H2O कैसा होता है, लिक्विड होता है। जब इन दोनों का सॉल्यूशन बनता है, वो भी किस अवस्था में होता है भाई, वो भी हमारा लिक्विड अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में होता है। यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो ठोस अवस्था में, और हमारा विलयन जो है वो कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। इसी तरीके से हम एग्जांपल ले किसका, O2 इन N2। जैसे हमें मालूम है O2 हमारे वातावरण में 20% के आसपास वॉल्यूम से मिलती है, जबकि नाइट्रोजन जो होती है लगभग 78% आयतन से मिलती है। बाकी बचे हुए 2% के अंदर क्या मिलता है, बाकी बची हुई कैसे होती है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना, एयर, ठीक है, वायु बना। और यहाँ पर एयर की जो भौतिक अवस्था होती है वो कौन सी होती है, गैस। और O2 की भी कैसी होती है, गैस। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि विलय जो है उसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब जब भी हम आगे विलय को डिस्कस करेंगे, हम विलय के लिए वर्ड क्या लगाएंगे, बी। जैसे WB, WB का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का भार। जैसे NB, NB का मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या। कहने का मतलब जब भी हम विलय के बारे में बात करेंगे तो विलय के लिए हम यहाँ पर क्या शब्द लगाएंगे, बी। यानी जहां कहीं पर भी बी शब्द का या बी का हम यूज करेंगे टांग में, इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, विलय के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ हमने कुछ विलय लिखे, जैसे NaCl जो मोस्ट कॉमन यूज होता है, यानी सोडियम क्लोराइड। इसका अणुभार कितना होता है, 58.5, 58.5। सोडियम का कितना, 23 प्लस 35.5। हमें याद रखना है, बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है, C6H12O6। यानी कि इसके अंदर कार्बन कितने होते हैं, 6, हाइड्रोजन 12, और ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6। तो कितना बना, 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू में ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, कितना होता है, 16। तो जब हम इनको ऐड करेंगे आएगा कितना, 180, ठीक है। तो ग्लूकोज का भी इतना, फ्रक्टोज का भी इतना ही होता है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेवी होते हैं। फॉर्मूला फ्रक्टोज का यही होता है। इसी के साथ हम बात करें सुक्रोज, सुक्रोज मतलब C12H2211, इसको हम इक्षु शर्करा भी कहते हैं। इसका कितना होता है, 342, 342। NaOH 40, सोडियम का कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना, 1, H2SO4 का 98, HCl का कितना हो गया, 36.5 ग्राम पर ml। इसी तरीके से विलायक की बात करी हमने, तो जहां पर भी हम विलायक की बात करेंगे, विलायक के लिए हम टर्म यूज करेंगे कौन सा, ए। तो जहां पर भी हम ए लिखेंगे मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे वाटर,
अब हमें पता है वाटर को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। इसका भार कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। एथेनॉल 46, इसी तरीके से बेंजीन 78, CCl4, CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका अनुभार कितना होता है 154, कार्बन का कितना 12 और क्लोरीन का कितना 35.5। तो 35.5 इंटू में कितना लेंगे अपन 4, ठीक है। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा 154। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्मल हेक्सेन, कितना हो गया 86। एसीटोन, एसीटोन कितना हो जाएगा भाई CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। तो ये कुछ एक हमारे नॉर्मल विलेय और विलायक है जो हमें क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। अब हम इससे आगे लेते हैं, जैसे हम अब टर्म लेंगे कौन सी, कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो सांद्रता क्या होती है कि किसी भी विलयन की निश्चित मात्रा में, किसी भी विलयन की निश्चित मात्रा में विलेय कितनी मात्रा में उपस्थित है उसे अपन क्या बोलेंगे, सांद्रता कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि विलयन की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में विलेय की मात्रा को दर्शाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, सांद्रता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम टर्म लेते हैं कौन सी, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, सांद्रता या कंसंट्रेशन। सबसे पहली चीज तो है सांद्रता का प्रयोग अपन करते क्यों हैं, सांद्रता का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि ये हम बता सकें कि दिए गए विलयन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, ठीक है। ये मात्रा ग्राम में भी हो सकती है, ml में भी हो सकती है और मोल में भी हो सकती है, ग्राम तुल्यांक के अंदर भी हो सकती है। तो विलयन के निश्चित मात्रा के अंदर विलेय की मात्रा को दर्शाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली टर्म क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन या सांद्रता कहलाती है, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है कि जो हम विलयन लेते हैं उस विलयन में दो घटक होते हैं, एक तो विलेय, दूसरा कौन सा होता है भाई, विलायक, सॉल्वेंट। और ये दोनों ही कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब परिवर्तनशील, यानी कि इन दोनों को हम किसी भी मात्रा के अंदर ले सकते हैं। विलेय को भी किसी भी मात्रा में लिया जा सकता है और विलायक को भी किसी भी मात्रा के अंदर लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम जनरली बात करते हैं किसकी, विलायक की निश्चित मात्रा की, जिसको अपन इकाई आयतन या यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो लिखते हैं अपन इसकी परिभाषा, विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा वो क्या कहलाती है भाई, विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। और इसका प्रयोग अपन करते क्या है, विलेय की मात्रा को पता लगाने के लिए करते हैं। कि कहने का मतलब क्या हो गया कि विलयन में कितना सोल्यूट डिसॉल्व है, व्हाट अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। मीन्स अपन बोले व्हाट अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ किसके, दोनों की हो सकती है भाई, किसकी, सॉल्वेंट और दूसरा कौन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब विलयन और सॉल्वेंट मतलब क्या हो गया,
विलायक। विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है? विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। अब सबसे मेन चीज आती है सांद्रता का एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि अपन यूं बोले सांद्रता का प्रदर्शन। ये बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम सांद्रता या विलयनों की सांद्रता को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो दो तरीके हैं इसके। सबसे पहला तरीके की बात करें अपन, वो कौन सा है? क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन। मतलब बात करें अपन क्या? गुणात्मक प्रदर्शन। गुणात्मक प्रदर्शन का मतलब क्या हो गया? जैसे अपन ने पानी में चीनी मिलाई और हम ये बोले कि ये जो हमारा विलयन है वो कितना मीठा है, थोड़ा मीठा है, ज्यादा मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है, ठीक है। तो उस चीज को बताना। इसी तरीके से हम ये बनाए कि चाय हमारी जो है, चाय के अंदर कितनी मात्रा है चीनी की। इसी तरीके से अपन ये बोले कि गैस, ठीक है, वो कितनी है, तेज है, कम है। जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस मिली होती है, वो कोल्ड ड्रिंक कैसी है? बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा कम है, मॉडरेट है, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी गैस की मात्रा उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कितनी है। वो चीजों का प्रदर्शन इन गुणात्मक प्रदर्शन के द्वारा किया जाता है। तो दो चीजें होती हैं इसके अंदर। एक तो कौन सी? सबसे पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? तनु विलयन। तनु विलयन। दूसरा हमारा कौन सा होता है भाई? कॉन्संट्रेट, ठीक है, यानी कि सांद्र विलयन। अब तनु और सांद्र का मतलब क्या होता है? तनु का मतलब क्या हो गया? लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, विलय की कम मात्रा, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, मीन्स क्या हुआ? यदि किसी भी विलयन में सॉल्यूट की अमाउंट रिलेटिवली कम है, उसे अपन क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और रिलेटिवली हायर है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो चीज है, ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है, ये क्या करती है? इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। वो क्या करती है? कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इसलिए अपन इसको ज्यादा यूज में लेते नहीं है। कैसे कंफ्यूजन करती है देखते हैं अपन इसको जरा। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं, ठीक है, बनाते हैं अपन अभी। देखिए जरा गौर से इसे, हमने क्या लिया? 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है। अब सपोज हम इसके अंदर क्या करें? 50 ग्राम शुगर ऐड करें। जब हम इसके अंदर 50 ग्राम शुगर ऐड करते हैं तो ये डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेट है, हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अगर अपन इसके साथ में एक और सॉल्यूशन लें, 1 लीटर, और यहां पर अपन 80 ग्राम शुगर डाल दें, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? ये वाला सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट की अमाउंट इसके कंपैरिजन में कम है। मीन्स इसको अपन बोले ए सॉल्यूशन, इसको अपन बोले बी। मीन्स ए इज डाइल्यूट देन बी। ए बी के तुलना में डाइल्यूट है। इसी तरीके से अपन तीसरा सॉल्यूशन ले सी,
और इस सी के अंदर अपन बात करें 20 ग्राम डिजोल्व है किसमें, 1 लीटर में। इसका मतलब सी इज डाइल्यूट देन ए एंड बी। मीन्स क्या ऑर्डर हुआ, सी से ज्यादा ए में, ए से ज्यादा बी में। मतलब क्या हो गया, सी इज डाइल्यूट देन ए एंड बी, ए इज डाइल्यूट देन बी बट कंसंट्रेट देन सी, और बी इज कंसंट्रेटेड देन सी एंड ए। मीन्स डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अब 2-3 टर्म और अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टर्म अपन डिस्कस करते हैं डाइल्यूशन। टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सी, डाइल्यूशन। इसे अपन बोलते हैं क्या भाई, तनुता या तनुकरण। जैसे मेरा थोड़ा सा एक मतलब समझे आप लोग, हमने यहाँ पर क्या किया भाई, 1 लीटर विलियन लिया, उस 1 लीटर के अंदर मैंने 500 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया। तो मैं अगर आपको ये बताऊं तो कैसे बताऊंगा कि 500 ग्राम प्रति लीटर के अंदर डिसॉल्व है। ठीक है, 500 ग्राम पर लीटर के अंदर शुगर डिसॉल्व है। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर 4 लीटर पानी ऐड कर देता हूं, 4 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर देता हूं। तो मेरा जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना, उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 5 लीटर। और सॉल्यूट अभी भी इसमें कितना है, 500 ग्राम ही है। तो मैं अगर इसके अंदर बात करूं तो 500 ग्राम पर 5 लीटर, तो 1 लीटर में कितना हो गया भाई, 100 ग्राम पर लीटर। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ। देखें अपन एक और एग्जांपल। अब सपोज मैं इसके अंदर 9 लीटर्स ऑफ वाटर अगर ऐड कर दूं, तो वॉल्यूम कितना बना भाई, वॉल्यूम बिकम्स 1 + 9, 10 लीटर्स। और अमाउंट ऑफ सोल्यूट अभी भी इसमें कितना है, 500 ग्राम। अमाउंट ऑफ सोल्यूट अभी भी इसमें कितना है, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम पर 10 लीटर मीन्स कितना हो गया, 50 ग्राम पर लीटर। तो अब जरा अगर आप समझ रहे हो तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि हमने क्या ऐड किया, वाटर। वाटर मतलब सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐड करके हमने सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइल्यूशन, तनुकरण। मतलब बाय एडिंग सॉल्वेंट, विलायक की अतिरिक्त मात्रा को मिला करके विलयन की सांद्रता को कम करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। और ये जो अत्यधिक सांद्रता वाला विलयन बनाया हुआ है लैब के अंदर, यह वाला विलयन क्या कहलाता है, स्टॉक विलयन। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन, स्टॉक विलयन। मतलब तीनों परिभाषाओं, दोनों परिभाषाओं पर अपन चर्चा करें। सबसे पहला तो तनुकरण, मतलब अत्यधिक सांद्रता के विलयन को विलय की अत्यधिक मात्रा मिलाकर विलयन की सांद्रता को कम करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। ठीक है, मिलाएंगे क्या, विलायक। विलायक की अतिरिक्त मात्रा को मिलाकर विलयन की सांद्रता को कम करना क्या कहलाता है, तनुकरण। और प्रयोगशाला में बनाया गया उच्च सांद्रता वाला विलयन क्या कहलाता है, स्टॉक विलयन, जिसकी सहायता से हम विलय में, या अपन यूं बोले कि विलयन में विलायक को मिलाकर वांछित सांद्रता के कम सांद्रता के विलयन प्राप्त कर सकते हैं। यह उच्च सांद्रता का विलयन क्या कहलाता है, स्टॉक विलयन कहलाता है। लैब के अंदर हमेशा इसे ही बना कर रखते हैं। इसका कारण क्या है, स्थान बचाने के लिए, समय बचाने के लिए, और तीसरी चीज
समान बचाने के लिए किया जाता है। मतलब प्रयोगशाला में हमेशा उच्च सांद्रता का विलयन ही बनाया जाता है। अब 2-3 टर्म्स हम यहाँ पर और डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कौन सी, एक तो हम बात करते हैं किसकी, संतृप्त विलयन। दूसरा कौन सा, असंतृप्त विलयन। हम समझते हैं, यानी कि इसको अपन बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और ये क्या कहलाता है भाई, सैचुरेटेड विलयन। ठीक है, अब हम लेते हैं, समझो जरा चीज को, 1 लीटर विलयन, हमने इसमें 1 ग्राम शुगर ऐड करी, डिसॉल्व हो गई। 1 ग्राम शुगर और ऐड करी, वो भी इसके अंदर घुल गई। ऐसे करते करते अपन 50 ग्राम तक मिलाया, 50 ग्राम शुगर इसके अंदर डिसॉल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर 1 ग्राम शुगर को मिलाना चाहें, वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। समझे आप चीज को, यानी कि जब यहां से लेकर यहां तक का विलयन तो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, और ये अवस्था क्या कहलाएगी भाई, सैचुरेटेड। इसको अपन बोलते हैं कौन सी, संतृप्त। ठीक है, यानी कि जब किसी भी विलायक की निश्चित मात्रा में जितना ज्यादा विलय या और अधिक विलय को घोला जा सकता है, वो अवस्था क्या कहलाती है, असंतृप्त विलयन। और जब और अधिक विलय को ना घोला जा सके, उसे अपन क्या बोलते हैं, संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब लेते हैं अपन दूसरी चीज। पहला अपन ने कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस किया किसमें, क्वालिटेटिव। दूसरा एक्सप्रेशन अपन लेते हैं कौन सा, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, सेकंड हम बी लेते हैं भैया, कौन सा, क्वांटिटेटिव, या अपन इसको बोले क्या, मात्रात्मक, मात्रात्मक। ठीक है, तो मात्रात्मक जैसा कि नाम से क्लियर है, किस पर बेस्ड होगा, मात्रा पर बेस्ड होगा। ठीक है, यानी कि ये किस पर बेस्ड होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कितनी अमाउंट है, ml में है, ग्राम के अंदर है, वो सारी चीजें यहाँ, इसको अपन क्या बोले, उसको रिप्रेजेंट करना क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल जो होते हैं वो सारे के सारे इसी पर ही बनते हैं। कौन कौन सी टर्म्स है, देखिए जरा, सबसे पहली तो परसेंटेज, सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या, परसेंटेज। सेकंड हम पढ़ेंगे कौन सा, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तीसरा अपन पढ़ेंगे कौन सा, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। नेक्स्ट मोलैरिटी, मोलरता, कैपिटल एम, मोलैलिटी, मोललता, स्मॉल एम। फिर अपन पढ़ेंगे कौन सा भाई, इसके बाद अपन पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, कैपिटल एन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी, और एक और हमारा कौन सा, फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता। ठीक है, तो ये सारी अपने को क्या करनी है, पढ़नी है यहाँ पर। ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे। तो ये अपने को यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है। अब सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते हैं, इन सारी टर्म्स को अपन 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स, इन कंसंट्रेशन टर्म्स को 2 तरीके से हम डिवाइड करें। सबसे पहला कौन सा, टेम्परेचर डिपेंडेंट
ताप पर निर्भर, और दूसरी कौन सी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ताप से अनिर्भर। तो देखिए जरा, दो तरीके की राशियां होंगी, एक वो जो तापक्रम पर निर्भर करे, दूसरी कौन सी जो तापक्रम पर निर्भर नहीं करे। ठीक है, वो कौन कौन सी राशियां होंगी, देखो वो सारी राशियां जिनके अंदर वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम, वो सारी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और वो सारी राशियां जिसमें मास आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। क्यों, इसका क्या कारण है, देखिए हमें मालूम है वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर टी के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर टी के। जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। और हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है किसके, वॉल्यूम के, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम सामान्यतः बोलें क्या, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तापक्रम बढ़ाने पर वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, और कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होती है, कम। यानी वे सारी राशियां जिनके अंदर वॉल्यूम आएगा, आपको ध्यान रखना है जिनके अंदर वॉल्यूम आएगा वो सब ताप के द्वारा परिवर्तित होंगे, और जिनके अंदर मास आएगा वो ताप के द्वारा परिवर्तित नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। वो क्या आता है हम देखेंगे आगे जब हम इनको डिटेल में करेंगे। बट फिलहाल हमें क्या ध्यान रखना है, वो सारी राशियां जिनमें वॉल्यूम आए वो सब तो तापक्रम पर निर्भर करती हैं, परिवर्तित हो जाती है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, और वो सारी राशियां जिनमें मास आता है वो तापक्रम के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो लेते हैं अपन डिटेल में। सबसे पहली चीज परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, 100 में से हिस्सा, 100 में से हिस्सा। ठीक है, देखिए चलते हैं अपन, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशतता, इसको पीपीएच भी लिखा जाता है, कई बार पेपर में घुमा करके दे देता है। पीपीएच मतलब पार्ट्स पर 100। ठीक है, मतलब पार्ट्स पर 100, 100 में से हिस्सा। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, परसेंटेज के अंदर यानी कि हम क्या लें, विलियन के 100 भाग को लें। ठीक है, 100 भाग मतलब 100 ग्राम या 100 ml, और उसके अंदर विलेय की कितनी मात्रा है वो क्या कहलाएगी, परसेंटेज कहलाती है, पार्ट्स पर 100। इसके अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहला अपन पढ़ते हैं कौन सा, मास परसेंट। मास परसेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, W/W%। मास परसेंट मतलब W/W%। जरा हम इस चीज को, इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मुझे लिखा हुआ मिले X% W/W ग्लूकोज। ठीक है, या ग्लूकोज की जगह मैं कोई भी सॉल्यूट ले लूं, X% W/W सॉल्यूट। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, देखो जरा, जो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है वो तो किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और जो नीचे लिखा हुआ है वो किसको प्रदर्शित करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, विलियन को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, 100 W दे रखा है, मतलब कि इसके बारे में बात करें अपन, वेट यानी कि भार। 100 ग्राम विलियन में X ग्राम विलेय उपस्थित है, X ग्राम विलेय उपस्थित है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मुझे लिखा हुआ मिले 10% W/W ग्लूकोज। इसका मतलब विलेय कितना हुआ मेरा, विलेय कौन है यहाँ पर,
ग्लूकोज, और ग्लूकोज कितना हो गया भाई 10 ग्राम, और विलायक मेरा सॉल्वेंट वो कितना हो गया भाई 100 माइनस 10 मतलब कितना भाई 90 ग्राम। क्योंकि मुझे एक चीज ध्यान रखनी है, विलेय प्लस विलायक मिलाकर के दोनों कितने होंगे 100 ग्राम होंगे। ठीक है, पार्ट्स पर 100 का मतलब विलियन कितना लिया हमने 100 भाग लिया है। तो विलेय और विलायक दोनों मिलकर के कितने हो गए 100 ग्राम, मतलब x ग्राम, मतलब सॉल्यूट कितना हो गया यदि x ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा भाई 100 माइनस x ग्राम। समझे आप? जैसे मुझे ये बोले कि 10% W/W सांद्रता वाले ग्लूकोज का 1 लीटर विलियन बनाओ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1 लीटर विलियन मतलब 1000 ml, और जल की सांद्रता होती है डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, मतलब मैं इसको मानूं 1000 ग्राम। ठीक है, विलियन मुझे बनाना है कितना 1000 ग्राम। मुझे पता है कि अगर मैं 100 ग्राम बनाऊं, 100 ग्राम में 90 ग्राम मुझे क्या लेना पड़ेगा पानी, और 10 ग्राम मुझे क्या लेना पड़ेगा ग्लूकोज, तब जाके मेरा क्या मिलेगा 100 ग्राम बनेगा। अब मुझे इसको कितना करना है मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको कर दूं 10 तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 ग्राम के अंदर मुझे क्या लेना पड़ेगा 900 ग्राम पानी और 100 ग्राम क्या लेना पड़ेगा शुगर, तब मेरा मिलेगा मुझे इस सांद्रता का कितना 1 लीटर विलियन। तो फॉर्मूले की बात करें अपन, देखो कितना आसान फॉर्मूला है, W/W%, यानी मैं बात करूं क्या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या करूं मैं 100। ठीक है, या फॉर्मूला बना मेरा W/W% बराबर WB बटे में WA प्लस WB इनटू में 100। समझ में आ गई होगी चीज? अब देखो जरा, यहां तक समझ में आया होगा, क्लियर है? अब लेते हैं अपन एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें पता है मास इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में डेंसिटी, और ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें तो W/W% बराबर कितना बन गया भाई WB बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी इनटू में क्या आ गया 100। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट। हमें अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हो, डेंसिटी दी हो, हम इस फॉर्मूले को रख के मास परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला क्या बना WB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं। यहाँ पर मास आता है तो मेन चीज क्या है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ये कुछ पॉइंट हमें मास परसेंट के बारे में ध्यान रखने हैं, नोट कर ले आप इसे अभी, फिर अपन आगे लेते हैं पॉइंट्स को। फॉर्मूले नोट कर ले। चले अब आगे। अब दूसरी एक और आज अपन लेते हैं इंपॉर्टेंट, वो हमारा कौन सा है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट मतलब V/W
V%। ये हमारी मेडिकल लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आता है V/V%, क्योंकि हर जगह जितनी भी दवाएं अगर आप देखोगे उसके अंदर हमें V/V% लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यानी कि जैसे हमें लिखा हुआ मिला 10% C2H5OH, इसका मतलब क्या हो गया, C2H5OH, इसकी मात्रा कितनी हो गई 10 ml। ठीक है, तो वाटर कितना हो गया, या अपन बोले सॉल्वेंट, वो कितना हो गया हमारा भाई 100 - 10 मतलब कितना 90 ml। फॉर्मूले की बात करें, देखो बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला, V/V% मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब चूंकि यहाँ पर दोनों ही जगह वॉल्यूम है, तो हमें पता है कि ये जो हमारी राशि है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, ये क्वांटिटी जो है हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है वॉल्यूम। अब हम परसेंटेज का तीसरा पार्ट लेते हैं, वो कौन सा है W/V%। थर्ड पोर्शन W/V%। ठीक है, थर्ड पोर्शन हमारा कौन सा है W/V%। ठीक है, W मतलब मास ऑफ सॉल्यूट और V मतलब क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में कितना हमारा हो गया भाई 100। मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब WV और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब VS, इनटू में कितना हो गया 100। ये हमारा हो गया क्या भाई W/V%। ठीक है, अब जरा अपन एक बार इस फॉर्मूले को देखें और एक बार इस फॉर्मूले पर गौर करें, दोनों फॉर्मूलों पर गौर करें। हमें क्या पता चल रहा है कि इस फॉर्मूले में ये वाली चीज इतनी, ठीक है, इसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या बना, देखें, W/W% बराबर, इसको रिप्लेस किया हमने, बना क्या W/V% इनटू में 1/D। ठीक है, या फिर अपन यूं बोले फॉर्मूला क्या बना W/W% बराबर W/V% अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हुई कौन से परसेंटेज, उसके कुछ फॉर्मूले और आपस में अपन ने थोड़ा बहुत इंटर रिलेशन देखा। अब हम इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले वीडियो के अंदर। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।